हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 से 15 अप्रैल 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल कैरी ऑन स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको मिलते चले जाएं। और हमारे इस चैनल में आपको जो है केवल करंट अफेयर ही नहीं, इसके अलावा भी अन्य जो थीम है, जो अन्य जो सब्जेक्ट है, उस पर भी आपको वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। वीडियो को पूरा देखिएगा। पूछा गया प्रश्न है आपका, परिवर्तन चिंतन एक त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल को कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में जो है ये त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया। ये पहला है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य जो है संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार, सुधार और पहल उत्पन्न करना था। ठीक है, याद रखिएगा, यह सभी त्रिसेवा संस्थानों, सैन्य मामलों के विभाग, मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ और तीनों सेवाओं के प्रमुखों का पहला सम्मेलन था। ठीक है, और याद रखिएगा इसकी जो अध्यक्षता की है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की है। इसमें दिन भर चर्चा चली जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की। ठीक है, और विभिन्न सेवा वर्गों के अधिकारियों ने तेजी के साथ संयुक्त और एकीकृत अंतिम स्थिति प्राप्त करने के उपायों की इसमें सिफारिश की है। ठीक है, तो इतना फैक्ट आप इस प्रश्न से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ स्तर पर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नेशनल योगासन प्रतियोगिता में एयू के छात्रों ने ओवरऑल कौन सा रैंक हासिल किया है। तो याद रखिएगा, एयू के छात्रों ने दूसरा रैंक हासिल किया है नेशनल योगासन प्रतियोगिता में। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। 28 से 29 मार्च तक नेशनल योगासन प्रतियोगिता का आयोजन भिलाई में किया गया था, जिसमें एयू की टीम ने हिस्सा लिया तथा 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ आर्टिस्टिक ग्रुप में ओवरऑल दूसरा रैंक प्राप्त किया है। वहीं रिदमिक पेयर में ओवरऑल 3rd रैंक मिला है इसे। और सभी छात्रों का चयन जो है अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी कर लिया है इसी के थ्रू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किलकिला शिव मंदिर किस नदी के किनारे प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा, ये मांड नदी के किनारे जो है बसा हुआ है किलकिला शिव मंदिर। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। जशपुर जिले के पत्थलगांव विकास खंड में मांड नदी के किनारे किलकिला एक गांव है जहां शिव मंदिर बहुत प्रचलित है। ठीक है, जहां का शिव मंदिर बहुत प्रचलित है, यानी कि इसे जिसको जो है किलकिला शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये जो किलकिला शिव मंदिर है ये सरगुजा संभाग के सभी जिला मुख्यालयों से जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे 43 से होकर यहाँ पहुंचते हैं। इस जिले में ट्रेन रूट नहीं होने के कारण सड़क ही एकमात्र इसकी सुविधा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पक्षियों के सर्वे के अनुसार भोरमदेव अभ्यारण्य में कितने प्रकार के पक्षी प्रजातियों का वास है। तो याद रखिएगा, 195 प्रकार के पक्षियों के जो प्रजाति है इसका आवास है भोरमदेव अभ्यारण्य में। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। कवर्धा के भोरमदेव अभ्यारण्य में लगभग 200 पक्षी प्रजातियों का वास स्थान है, जिसमें मोर, तोता, कोयल, उल्लू, किंगफिशर, बी ईटर, बारबेट, वुडपेकर, बुलबुल, फ्लाई कैचर, ड्रोंगो, ईगल आदि शामिल है। ठीक है, भोरमदेव अभ्यारण्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है जो कान्हा टाइगर रिजर्व एवं अचानकमार टाइगर रिजर्व के मध्य स्थित है। यह 351 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा यहाँ सभी प्रकार के वन्य जीव, जंतु और पादप बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस जिले में स्थित निरई माता का गुफा चैत्र नवरात्र के पहले रविवार को खोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है धमतरी जिले में स्थित है ये निरई माता का गुफा, जो साल में एक बार चैत्र नवरात्र के पहले रविवार को खोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ जो दिए हैं अपने आप जलते हैं और ये साल में एक बार केवल 5 घंटे के लिए खुलता है ये मंदिर। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। जिले के मगरलोड तहसील के मोहेरा गांव में निरई माता की गुफा स्थित है। यहाँ करीब 1 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर राज्य तथा अन्य राज्यों के श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हर साल चैत्र नवरात्र के पहले रविवार को 5 घंटे के लिए गुफा खुलती है, फिर मधुमक्खियों का झुंड दरबार को घेरकर बंद कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे माता की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप में राज्य के जयेश ने कौन सा मेडल हासिल किया है। तो याद रखिएगा, सिल्वर मेडल हासिल किया है जयेश ने
वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप में, ये वियतनाम में आयोजित किया गया था। विस्तार पर बात करेंगे। वियतनाम में 3 से 9 अप्रैल तक आयोजित वर्ल्ड पिकल बॉल सीरीज चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी जयेश अशफलिया ने ओवर 50 वर्ग में सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने सिंगापुर के रोजर होसी को जो है 11-7 से हराकर तथा मलेशिया के किम जिम लिम को 11-8 से हराया, और इससे पहले भी वे इस प्रतियोगिता में मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका राष्ट्रीय स्तर पे, हाल ही में भारत दुनिया भर में 67 यूनिकॉर्न के साथ किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत का जो स्थान है वो तीसरा है 67 यूनिकॉर्न के साथ। विस्तार पर बात करते हैं इसके बारे में। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार 2017 के बाद पहली बार यूनिकॉर्न निर्माण में गिरावट दर्ज की गई है। 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न थे, जो पिछले साल के 68 स्टार्टअप से एक कम है। ठीक है, अमेरिका 703 यूनिकॉर्न के साथ सूची में सबसे आगे है, जो 2022 से 37 अधिक है, और चीन 340 यूनिकॉर्न के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा दुनिया के यूनिकॉर्न का कुल मूल्य 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल जापान की जीडीपी के बराबर है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत अब डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का किस क्रम का सबसे बड़ा निर्यातक बना है। तो याद रखिएगा भारत जो है डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का चौथे क्रम का सबसे बड़ा निर्यातक बना है। विस्तार पर बात करेंगे। भारत की हिस्सेदारी अब सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 5वें हिस्से से अधिक है। इन सेवाओं में शिक्षा, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, संगीत और वीडियो शामिल है। WTO द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक और सांख्यिकी में जारी आंकड़ों का अनुमान है कि 2023 में भारत की डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का निर्यात $257 बिलियन का था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। भारत जर्मनी से आगे निकल गया है तथा अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड से पीछे है। ठीक है, जो कि चौथे नंबर पे है। तो अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड से भारत इनके बाद है चौथे नंबर पे। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने किस प्रोजेक्ट के तहत नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम को शामिल करना शुरू किया है। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट आकाश तीर। इसके तहत जो है भारतीय सेना ने नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम को शामिल करना शुरू किया है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं इसके बारे में। प्रोजेक्ट आकाश तीर को सेना के वायु रक्षा तंत्र की परिचालन दक्षता और एकीकरण को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बल के लिए अभूतपूर्व स्तर की स्थितिजन्य जागरूकता और नियंत्रण प्रदान करना है। यह मित्रवत विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और विवादित हवाई क्षेत्र में शत्रु विमानों पर नजर रखेगा। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। तो याद रखिएगा HDFC बैंक जो है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। लक्षद्वीप में शाखा रखने वाला एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बनने के लिए निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने कावारत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके केंद्र शासित प्रदेश में बैंकिंग बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है। HDFC बैंक की शाखाएं कश्मीर के ठंडे क्षेत्रों, कन्याकुमारी के दक्षिणी सिरे और अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल लक्षद्वीप में है। ठीक है, 31 दिसंबर 2023 तक HDFC बैंक का वितरण नेटवर्क जो है 3872 शहरों या कस्बों में जो है 8091 शाखाओं और 20,688 ATM पर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, CDP के तहत सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। यह भारत के बागवानी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा, जो कृषि सकल मूल्यवर्धन GVA में लगभग 1/3 योगदान देता है। हाल के वर्षों में बागवानी फसलों के कुल उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। बागवानी फसलों का उत्पादन 2010-11 में 240.53 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में 334.60 मिलियन टन हो गया है।
क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सुरक्षा का अर्थ है एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता के लिए प्रणाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर गगनदीप कांग, इन्हें जो है वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, यह है गगनदीप कांग। विस्तार पर बात करेंगे। वह बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक है। यह सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार है। कनाडा में जो है गैर्डनर फाउंडेशन वैश्विक स्वास्थ्य में जॉन डर्क पुरस्कार प्रदान करता है। कांग जो है यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। डॉक्टर कांग के काम का ध्यान अध्ययनों की एक विस्तृत श्रृंखला पर रहा है, जिसमें बचपन में दस्त की बीमारी और टीकों पर काम भी शामिल है। वह रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली भी पहली भारतीय महिला भी बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं द्वारा एक हाइड्रोजेल विकसित किया गया है जो पानी से माइक्रोप्लास्टिक को हटा सकता है? तो याद रखिएगा IISc बेंगलुरु के जो शोधकर्ताओं द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। IISc के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक अवशेष हमारे द्वारा पीने वाले पानी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसे शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किया गया है। टिकाऊ हाइड्रोजेल में एक अद्वितीय इंटरट्वाइंड पॉलीमर नेटवर्क है जो दूषित पदार्थों को बांध सकता है और यूवी प्रकाश विकिरण का उपयोग करके उन्हें खराब कर सकता है। इससे पहले वैज्ञानिकों ने माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए फिल्टरिंग झिल्ली का उपयोग करने का प्रयास किया है, मतलब इससे पहले कर चुके हैं प्रयास। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में विश्व पार्किंसंस दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा 11 अप्रैल को जो है विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। पार्किंसंस रोग एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें शरीर की मांसपेशियों में अनैच्छिक कंपन होता है। अल्जाइमर रोग के बाद जो है दुनिया का सबसे आम न्यूरो डिजेनरेटिव विकार है। 1817 में पार्किंसंस रोग के पहले मामले की खोज करने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर जेम्स पार्किंसन थे। और याद रखिएगा कि 1997 में 1997 में यूरोपियन एसोसिएशन फॉर पार्किंसंस डिजीज द्वारा हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। इसका उद्देश्य दुनिया भर में क्वांटम विज्ञान और क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में लोगों के बीच समझ को प्रोत्साहित करना है। 14 अप्रैल 2021 को विश्व क्वांटम दिवस का उद्घाटन किया गया था और पहला उत्सव जो है 14 अप्रैल 2022 को मनाया गया। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का लक्ष्य भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी यानी कि QT के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हुए 8 वर्षों में 6003.65 करोड़ रुपए के व्यय के साथ उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में बांग्ला नववर्ष पोहेला बैसाख कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश में जो है इसे 14 अप्रैल 2024 को मनाया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। इसे बांग्लादेश में 14 अप्रैल को तथा भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और असम यानी कि भारत में 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में 14 अप्रैल को और भारत में 15 अप्रैल को मनाया गया है। दिन की शुरुआत जो है सांस्कृतिक समूह छाया नौ द्वारा बटमूल में एक भव्य प्रदर्शन के साथ हुई। बांग्ला नववर्ष उत्सव की शुरुआत जो है याद रखिएगा 1967 में हुई थी, 1967 में। यह बंगाली लोगों की समावेशी और आनंदमय संस्कृति का प्रतीक है। मंगोल शोभा यात्रा को 2016 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किन्हें भारतीय महिला हॉकी का कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में अभी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं या बैच की या फिर अदर किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, जो कि एड्रेस दिया गया है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।